दोस्तों नमस्ते। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इट्स अ सीक्रेट रेमेडी। इट्स by the way of डॉक्टर काउंट सीजर मैटी एंड इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक सीक्रेट रेमेडी है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि दैट टाइम दे हैव टू नॉट एक्सप्लेन, ओके, एंड नॉट गिवन एनी सजेशंस about the secret, so this calling to secret remedy and this remedy एक वहाँ पे हम लोग इसकी मिस्ट्री बोल सकते हैं कि एक मिस्ट्री है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल और वचनबद्ध, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सौंपे गए, यानी जो बात हमने कहा। इस तरह के तीन प्रकार की जो मिस्ट्री होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेचुरल मिस्ट्री। ओके, दिस नेचुरल मिस्ट्री एक ऐसी मिस्ट्री है कि जहाँ पे हम लोगों ने इस रेमेडी को अप्लाई करके हमने नेचुरली हीलिंग किया है, ठीक है। टिश्यू को और उसके फंक्शंस को हमने हीलिंग किया है। और इसी तरह से डाइल्यूशंस की जब बात आती है तो डाइल्यूशन 1:9 के रेशियो से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं और 1:47 के रेशियो से बनाई जाती है। तो 1:9 के रेशियो से जो बनाई जाती है वो मेडिसिन्स को जैसे D1, D2 और D3 यहाँ तक हम लोग 1:9 के रेशियो से बनाते हैं। तो वहाँ तक हम लोग मेडिसिन्स प्रॉपरली पेशेंट को नहीं देते हैं। जो मेडिसिन्स है वो हम वहाँ तक बनाते हैं, लेकिन पेशेंट को देने के लिए हम लोग 1:47 या 1:9 D3 के बाद में जो भी बनते हैं, ठीक है, उसे जिसे हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं वो हम देते हैं। और जिससे प्रॉपरली उसको एक देने का टेक्निक होता है जिसमें इक्वल अमाउंट में हम प्रोटोकॉल को लेते हैं पूरे मेडिसिन्स को, और उसको 6 to 10 ड्रॉप्स इन अ हाफ कप वाटर एज पर द कंडीशंस हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। उसी चीज़ को हम एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक प्रकार से हम इस तरह से बात करते हैं। लेकिन समटाइम्स हमने D3 के बारे में अगर पॉजिटिवली अगर यूज़ करते हैं D3 को भी एज अ पॉजिटिव रेमेडीज करके, तो भी वो एक्शन करती है, ऐसा नहीं। बट D2 भी एक्शन करती है, बट जैसे एज अ क्रूड ड्रग जैसे। लेकिन उन ड्रग्स को हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जितना प्योरिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो जिसमें हम 1:47 के रेशो या 1:9 का रेशो आफ्टर द D3 मेडिसिन, दे आर वेरी कन्वीनियंट फॉर गिवन टू द पेशेंट। एंड थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश किया कि आपको ये बात समझाने की कोशिश किया, मेरे मन में थी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ मैं देने की आपको कोशिश करूँगा ऑन माय एक्सपीरियंस, कि हम सच्चे दिल से किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश किए तो हमें हमारा अनुभव बहुत ही मजबूत और पक्का होता है। जिस अनुभव के आधार पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर, या एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए। कि कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट जो वीडियो जिसे आपको चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। आई एम डॉक्टर तांदुलकर फ्रॉम नागपुर। और इस तरह की हमारी जो मेडिसिन्स होती है इसको आप बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।